ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तालीम, हुनरमंदी और कारखानादारी को दुआम बख्शने के लिए 60,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद इक़दामात की शुरुआत। हाल ही में इख्तिताम पजीर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के दौरान 18 लाख से ज़ायद तिब्बी कैंपों का इनेकाद। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 10वीं जमात सालाना रेगुलर इम्तहानात के लिए डेट शीट जारी और कल अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तालीम, हुनरमंदी और कारखानादारी को एक बड़ा दुआम बख्शते हुए मुल्क भर में नौजवानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद इक़दामात की शुरुआत की। विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुनक़्क़दा कौशल दीक्षांत समारोह तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ITI इदारों को फ़रोग़ देने के लिए PM सेतु स्कीम की शुरुआत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुनरमंदी कौम की तामीर में एक अहम रोल अदा करती है। 60,000 करोड़ रुपए की PM सेतु स्कीम से हमारी ITIs अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। आज PM सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा ITI इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा हो। PM सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। PM सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आज गांधीनगर गुजरात से कौमी सतह की मुहिम आपकी पूंजी आपका अधिकार शुरू की। इस मुहिम का मकसद माली निज़ाम के मुख्तलिफ सेक्टरों में पड़े गैर दावाशुदा असासों की तेज़ तर सेटलमेंट को यकीनी बनाना है। सेहत के मरकज़ वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के दौरान मुल्क भर में 18 लाख तिब्बी कैंपों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान 6 करोड़ 50 लाख ख़वातीन की जांच और इलाज मुआवजा किया गया। यह अभियान पिछले महीने की 17 तारीख को शुरू होकर 2 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर हुआ। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज मेंढर में एक मीटिंग के दौरान कलाबान में पसी गिर आने के हालिया वाक़े से मुतासर कुओं की रिलीफ और बाज़ाबादकारी के काम का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी मुतासरा कुंबा बाज़ाबादकारी के दायरे से बाहर न रहे। उन्होंने बाज़ाबादकारी काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन ने हालिया सैलाब से मुतासर हुए अफराद के लिए चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 4 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम बतौर अतिया दी है। इस सिलसिले में बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित व चटर्जी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इस रकम का चेक पेश किया। इस पहल के बारे में उन्होंने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग J&K बैंक का असल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। ये जो लोगों के साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट है, उससे हमारे सारे दुख और सुख साझे हैं। मुश्किलात की इस घड़ी में जब हमारे लोगों को सैलाब की वजह से जान माल का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, हम सब इस दुख में उनके साथ हैं। J&K बैंक के एम्प्लॉयज़ का ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि हमारा जेस्चर ऑफ केयर है। हमारा संकल्प है कि हम हर तरह के हालात में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। हुकूमत ने पूरे जम्मू कश्मीर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और इसके ज़वाबित से मुतलिक लवाजमात को पूरा न करने वाले फ्रोज़न और चिल्ड गोश्त से तैयार होने वाली अशिया की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, तकसीम कारी, ट्रांसपोर्टेशन और ख़रीद व फ़रोख्त पर मज़ीद अहकामात तक फ़ौरी तौर से पाबंदी आयद की है। इस ताल्लुक से 3 अक्टूबर को एक हुक्मनामा जारी किया गया है। कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर समिता सेठी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
ہم نے پہلے ایک ایڈوائزری جاری کری تھی فوڈ بزنس آپریٹرز کے لیے کہ آپ جو بھی سامان ایسا رکھتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا کنڈیشن جو ہے ان کو فلفل کرنا ہے، فالو کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو اب ہم نے ایز پر دی ایکٹ اتھارٹی ویسٹڈ ان دی کمشنر فوڈ سیفٹی ہم نے لیگل پروہیبٹری آرڈر پاس کیا ہے کہ اب کے بعد کوئی بھی اس قسم کا اگر سامان بیچا جاتا ہے جو کہ اس ایکٹ کے تحت وائلیٹو ہے کسی بھی کنڈیشن کا جو ہم نے اس میں مینشن کری ہے، تو اس کے خلاف ایک سخت سے سخت پینل کارروائی کی جائے گی. امپریزنمنٹ بھی ان کی ہوگی، ان کے ہیوی فائنز بھی امپوز کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لائسنسز بھی کینسل کرے جا سکتے ہیں، ان کے بزنس بھی کلوز کیے جا سکتے ہیں جیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی ایسا سامان بیچنے کی کوشش بھی کی ہے. 104 پہ آپ ڈائل کیجئے، ہیلپ لائن نمبر ہے ہمارا، یہ اپنی کمپلینٹ بتائیے. آپ کسی قسم کی آپ نے اگر ایڈوائس دینی ہے آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی، جو جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، کی نگرانی میں جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی کی طرف سے آج مومن آباد سری نگر میں کشمیر صوبے اور لداخ یو ٹی کی ضلع عدالتوں کے جج صاحبان کے لیے آربیٹریشن اینڈ کونسلیشن ایکٹ 1996 سے متعلق ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کی کور کمیٹی کی ایک میٹنگ آج جموں میں منعقد ہوئی. اس موقع پر بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری اور جموں کشمیر بی جے پی کے پربھاری ترون چگ، پارٹی کے صدر ست شرما، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن اشوک قول، بی جے پی کے قومی سیکریٹری ڈاکٹر نریندر سنگھ، ممبران پارلیمنٹ جگل کشور شرما، انجینئر غلام علی کھٹانہ کے علاوہ ڈاکٹر نرمل سنگھ، بی جے پی کی سینئر لیڈر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی اور دیگر لیڈروں کی موجودگی میں موجودہ سیاسی صورتحال نیز پارٹی کے پروگراموں اور سرگرمیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا. بی جے پی جموں کشمیر کے اسٹیٹ سیکریٹری پون شرما نے راہل گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک اور بیرون ملک کی شبیہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس عمل کے لیے راہل گاندھی کو بلا شرط معافی مانگنی چاہیے. سلطان الاولیاء حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس کل مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ان کے آستان عالیہ خانیار میں آج رات بھر شب بیداری کے مجلس آراستہ ہوگی. رات بھر عقیدت مند ختمات المعظمات، مناجات اور درود و اذکار میں محو رہیں گے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، معاون جنرل سیکریٹری شیخ مصطفیٰ کمال اور جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے عرس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. دریں اثنا جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ادھر ایم ایل اے لال چوک احسان پردیسی نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ حضرت میر سید یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں سونوار میں زائرین کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں. پارٹی کے ترجمان اور ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق نے بوٹکدل سری نگر میں ایک سکول کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ دور جدید کی برائیوں سے دور رہیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ٹیکسٹائلز کی مرکزی وزارت کی جانب سے سری نگر میں کشمیر ہاٹ نمائش گاہ میں 10 روزہ گاندھی شلپ بازار کا حال ہی میں افتتاح کیا گیا. ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر کے ڈائریکٹر مسرت اسلام نے اس سلسلے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، اس کا مین جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آرٹیزنس کو جنرل میسز کے سامنے لائیں تاکہ ہمارا جو ووکل فار لوکل کیمپین ہے اس کو ٹریکشن ملے. بیچ کے جو بندے ہوتے ہیں جن کو کافی اس ایکو سسٹم میں کوئی اس کو مڈل مین کہتا ہے، کوئی اس کو کوئی اور نام سے جانتا ہے، ہمارا بیسک جو آبجیکٹو ہے ہم اس کو ہٹا کے ڈائریکٹلی مطلب بائر سیلر میٹس، چھوٹی موٹی منی بائر سیلر میٹس آرگنائز کرتے ہیں سو دیٹ لوکل پبلک کو جینوئن اوتھینٹک ہینڈی کرافٹ پروڈکٹ خریدنے کا موقع ملے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ ہمارے آرٹیزن اور ویور کو ہو. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 10ویں جماعت سالانہ ریگولر امتحانات 2025 اکتوبر-نومبر سیشن کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کی ہے. یہ امتحان 3 نومبر سے 27 نومبر تک لیے جائیں گے
और इम्तिहान रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लिए जाएंगे। बोर्ड के सेक्रेटरी गुलाम हसन शेख ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि इस इम्तिहान में लगभग 95,000 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नासाजगार मौसमी हालात के चलते सिलेबस में 15% की छूट दी गई है। मुल्क में 22 सितंबर से लागू है जदीद जीएसटी इस्लाहात से आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में हाथ से तैयार किए जाने वाले पश्मीना शाल, पेपर माशी मसनूआत और कालीन वगैरह पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। इस फैसले से इस तरह की अशिया की खरीद और फरोख्त में इजाफा होने के साथ साथ दस्तकारी शोबे से वाबस्ता 3.5 लाख से ज़ायद दस्तकारों को फ़ायदा मिलेगा। पेश है जीएसटी से मुतल्लिक ये पैगाम। जदीद जीएसटी इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर, इन सब पर हुआ है जीएसटी कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। जो लोग नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का हर प्रयास ड्रग फ्री इंडिया में एक बहुत बड़ा योगदान है। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन फाइटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग्स इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में वादी के गुलकार काजी रफ़ी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आजकल की जनरेशन में कुछ नौजवान या बच्चे नशे की लत में रहते हैं, चाहे वो नशीली ड्रग का इस्तेमाल करते हों, चाहे वो तंबाकू नोशी या और कोई जरिया। बहरहाल जिंदगी तबाह हो जाती है। हमारी सरकार भी हमेशा इस बात पर फिक्रमंद है और हमेशा से प्रचार करती आ रही है कि नशीली चीज़ों का इस्तेमाल न करें। हमेशा नशा मुक्त रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दरियासना ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स की तरफ से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में मनशियात की बिद्दत के खिलाफ एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुकर्रीन ने समाज पर पड़ने वाले इसके मुज़िर असरात और इसका कला कमा करने में मुख्तलिफ तबकों के रोल पर तफसील से रोशनी डाली। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए ग्रुप के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद गनाई ने कहा, ये जो ड्रग अब्यूज है, इससे कितना नुकसान हमारे समाज को होता है, यहाँ के बच्चों को हो सकता है जो इसकी लत में आ जाए, और इस वजह से एक अच्छी जिंदगी कैसे खत्म हो जाती है। एक प्रोडक्टिव जिंदगी, एक लड़का या लड़की जो अपनी जिंदगी आगे 60 साल 70 साल एक प्रोडक्टिव तरीके से खुशी खुशी बसर कर सकता है, तो वो कैसे अपने आप को तबाह करता है। और एक ये सोशल लॉस है, ये नेशनल लॉस। जम्मू कश्मीर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 6 अक्टूबर से मुनक्किद हो रही हैं। इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। इन खेलों के बारे में J&K यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नेशनल स्कूल गेम्स की 4 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में जो 7 इवेंट्स होंगे वो हमारे जम्मू कश्मीर में होंगे। ये 4 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं, फुटबॉल, वुशु, टाइकवांडो और टेबल टेनिस। 6 अक्टूबर से यहाँ शुरू हो रहे हैं। फुटबॉल को हम होस्ट कर रहे हैं अंडर 19 बॉयज। ये 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक इनके मैचेस होंगे। फाइनल इसका 10 अक्टूबर को होगा। और उसके बाद वुशु का 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक। उसी तरह से फिर नवंबर में टाइकवांडो और टेबल टेनिस जो है वो जम्मू में होंगे। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज सोपोर से 3 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफ़ी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की है। पुलिस ने हंदवाड़ा और पुलवामा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने पुलिस स्टेशन महूर रियासी के हेड कांस्टेबल महरूफ अहमद को 8,000 रुपये की रिश्वत लेने के एक मामले में गिरफ्तार किया है। एसीबी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डिवीजन पुंछ के दफ्तर में तैनात हेड ड्राफ्ट्समैन समर सिंह बाहू के खिलाफ अपनी जायज़ आमदन से ज़्यादा असासे जमा करने की पादाश में एक केस दर्ज किया है।
पुलिस ने दहशत पसंदी के नेटवर्क के खिलाफ एक अहम कार्रवाई करते हुए रोज एवेन्यू HMT में गुलाम मोहम्मद शेख के 2 करोड़ रुपए मालियत के एक रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। गुलाम मोहम्मद शेख नामजद दहशत पसंद सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल का वालिद है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने नेशनल हेल्थ मिशन की जाली सिलेक्शन लिस्ट से मुतल्लिक घपले के मामले में कई अफराद के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि मुलजिमों में चक फिरोजपुरा टंगमर का अब्दुल कयूम नायक, ओमपुरा बडगाम का अब्दुल कयूम खान, सराय बाला श्रीनगर का मोहम्मद अशरफ हुर्रा, शादीपुरा सुंबल बांडीपोरा का मुश्ताक अहमद सोफी और शादीपुरा सुंबल बांडीपोरा का ही हिलाल अहमद बहार शामिल है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। सीनियर ब्रॉडकास्टर और मारूफ अदीब मोहम्मद हुसैन जफर के पहले अफसानवी मजमूए शरीफों का मोहल्ला की रस्म रूनुमाई के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब कल सुबह 10:15 बजे टैगोर हाल श्रीनगर में मुनक्किद होगी। तकरीब में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शख्सियात की शिरकत मुतवक्को है। मौसीकी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज 40 किसानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को हिमाचल प्रदेश के दौरे के लिए रवाना किया। इस मौके पर डायरेक्टर ने कहा कि दौरे के दौरान इन किसानों को गंजे अब रेशम तैयार करने के जदीद तौर तरीकों से रूशनास कराया जाएगा। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो दौरे से भरपूर इस्तेफादा करके अपनी आमदन में इजाफा करें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरजेंसी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मौसम में तब्दीली आने की महकमे मौसमियात की तरफ से पेशगोई की गई है। इस ज़िम्न में लोगों से कहा गया है कि वो इम्कानी बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में एहतियात से काम लें और ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन नंबरात 7006067453 और 9086131746 या इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर राबिता कायम करें। जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव सेक्टर को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मुनक्कदा शराकतदारों की एक रोज़ा तकरीब पर कश्मीर और जम्मू के आला सतह की कोऑपरेटिव बॉडीज़ और 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के माबैन अहम मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए महकमे इमदाद बाहमी की कमिश्नर सेक्रेटरी बबीला रखवाल ने कहा कि कायम की गई आला सतह की फेडरेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के साथ मिलकर कारोबारी मौक़े को बढ़ाने, वैल्यू चेन को मजबूत बनाने और किसानों को निचली सतह पर फ़वाइद पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेगी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:28 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:10 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।